जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों आशा करता हूँ आप बहुत ही सुखी, संपन्न और समृद्ध होंगे और दोस्तों बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे। और मैं बालाजी से, भगवान बागेश्वर धाम सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें और सुखी रहें और समृद्ध रहें। दोस्तों आज का जो उपाय है वो एक इस तरह का उपाय है कि यदि शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, शत्रु आपको जीने नहीं दे रहे हैं, वो आए दिन कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाते रहते हैं, तो उस शत्रु को सबक सिखाने के लिए, उस शत्रु का सारा मान सम्मान खत्म करने के लिए आज ये उपाय होने जा रहा है। दोस्तों खुश रहना बहुत ज़रूरी है जीवन में। यदि आप खुश नहीं रहेंगे, मान लीजिए आपका किसी ने कुछ नुकसान करवा दिया, लेकिन फिर भी आप खुश रहिए। खुश रखने से आत्मिक मनोबल बढ़ता है और साथ ही में भगवान श्री राम का नाम लेने से भी आत्मिक मनोबल बढ़ता है और हमारे जीवन में जो कठिनाइयां हैं, दुख दर्द और तकलीफ़ें हैं, वो बहुत हद तक कम हो जाती हैं। दोस्तों जीवन में हमेशा हमें खुश रहना चाहिए, हर हाल में खुश रहना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारी जो परेशानियां हैं, जो दुख दर्द और तकलीफ़ें हैं, वो खुश रहने से आधी हो जाती हैं और हम उन परेशानियों का जो हल है वो जल्दी ढूंढ पाते हैं। इसलिए दोस्तों खुश जरूर रहिए। मैं भी बालाजी से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे जितने भी दर्शक हैं वो सब खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें, अपने जीवन में वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ें। दोस्तों आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही पावरफुल विषय है। यह क्रिया उन लोगों के लिए है जो लोग शत्रुओं से परेशान हैं और शत्रु उनको जीने नहीं दे रहे हैं। शत्रु आए दिन कोई ना कोई नुकसान उनको पहुँचा रहे हैं। उनके हर तरह से उनको पीड़ित करके उन्होंने रख रखा है। ऐसा शत्रुओं से छुटकारा पाना बहुत आसान है। दोस्तों इस उपाय से आप अपने इन शत्रुओं से छुटकारा पा लेंगे। दोस्तों जो शत्रु होते हैं वो आपको ऐसा कर देते हैं कि आपको किसी के लायक नहीं रखते, यानी कि शत्रु आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाते हैं। लेकिन इस उपाय के बाद आपको शत्रु तकलीफ पहुंचाना तो दूर, आप उनको अपने आप को भी नहीं बचा सकता। मतलब कि वो जो आपका शत्रु है वो अपने आप को भी नहीं बचा पाएगा, दूसरे की तकलीफ तो बहुत ही दूर की बात है। दोस्तों जिंदगी में हमारे जो शत्रु बनते हैं वो हमारे तरक्की और हमारे जितने भी कार्य होते हैं उनको देख करके बनते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और शत्रु आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, तो आप पर कुछ ना कुछ किया कराया करवाता रहेगा और वो छोटा मोटा किया कराया नहीं करवाता, कई बार तो शत्रु जान तक लेने की कोशिश कर लेता है। तो इस तरह के जो उपाय होते हैं वो उन शत्रुओं का नाश करने वाले होते हैं। दोस्तों आज का जो उपाय है बहुत ही सरल और सटीक है। इसमें आपको किसी भी तरह की पूजा पाठ या पूजा अर्चना भगवान की नहीं करनी है, केवल भगवान का नाम लेना है। भगवान का नाम लेने से ही हमारे जीवन के सारे कष्ट हट जाते हैं। क्योंकि यदि आप मान लीजिए पूजा पाठ ही करते रहेंगे तो फिर कमाने कब जाएंगे, और यदि कमाने नहीं जाएंगे तो फिर आपका घर का खर्चा कैसे चलेगा। इसलिए दोस्तों पूजा पाठ लिमिटेड ही करनी चाहिए, भगवान को दिल से मानना चाहिए। यदि आप भगवान को दिल से मानते हैं और यदि आप अपने जीवन में भगवान का केवल रटन करते हैं, भगवान का केवल नाम लेते हैं, तो इससे ही आपका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए कमेंट बॉक्स में भी जरूर जय श्री राम जरूर लिखिए, जय हनुमान जरूर लिखिए, हर हर महादेव जरूर लिखिए। एक बार यदि आप नाम लिखेंगे तो आपके मन में 100 बार रिपीट होगा और ले लिया आपने 100 बार नाम। तो दोस्तों भगवान जी का यदि नाम आपको स्मरण करना है ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि बालाजी की वीडियो होने जा रही है बहुत ही जबरदस्त और जबरदस्त उपाय शत्रुनाश का, ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इससे आपका कोई भी शत्रु नहीं बच पाएगा, सारे के सारे शत्रु आपके जो है इसमें खत्म हो जाएंगे। अब दोस्तों देखिए ये क्रिया आपको कहाँ करनी है, कैसे करनी है, कौन से समय में करनी है, वो सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों ये वाली जो क्रिया है ये आपको किसी भी दिन कर सकते हैं। इसमें कोई मंगलवार, शनिवार, रविवार का कुछ भी नहीं है। आप किसी भी दिन इस क्रिया को कर सकते हैं, किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन आप यदि इस उपाय को शनिवार के दिन करते हैं या रविवार के दिन करते हैं तो ये ज़्यादा आपको पावरफुल और फ़ायदा पहुंचाता है। लेकिन आप इस उपाय को, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी दिन इसको कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस उपाय को तभी करें। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको करना क्या है? दोस्तों आपको ये उपाय बाथरूम में करना है। बाथरूम में किस तरह से करना है? जब आप नहाने जाते हैं दोस्तों, बाथरूम में जब आप नहाने जाते हैं तो आपके बाथरूम में आपका नहाया हुआ पानी, यानी आप जिस पानी से नहाते हैं, बाल्टी में भर के या टब में भर के, जिसमें भी भर करके आप पानी से नहाते हैं, तो आपका जो नहाने का पानी बचता है, गंदा पानी बचता है, बाद का जो पानी बच जाता है हमारा नहाने का,
जैसे कि आपने अपने कच्चे बनियान भी धो लिए, उसके बाद जो पानी आपका बच जाएगा ना, वो गंदा सा पानी जो होता है वो बच जाएगा, तो वो नहाने का पानी होता है आपका, और आपका ही बचना चाहिए पानी। तो आप क्या करें, बाथरूम का जो फर्श होता है उस पर आप अनामिका उंगली जिससे आप टीका लगाते हैं, वो अनामिका उंगली होती है, ठीक है। तो वो जो टीका जिससे आप लगाते हैं वो अनामिका उंगली होती है। ये सबसे छोटी उंगली के पास वाली उंगली जो होती है वो आपको करना है, उस उंगली से आपको ये उपाय करना है। अब उस उंगली से क्या करें कि जो आपका पानी जो बच जाता है, जो बचा हुआ पानी है, उससे आपको शत्रु का नाम फर्श पर लिख देना है। यानी आपका शत्रु, यदि आप मान लीजिए आपका शत्रु जानकार है, यानी कि आपका जानकार शत्रु है, आप उसको जानते हैं, उसका नाम जानते हैं, तो आप बिल्कुल उस अनामिका उंगली से आप उस पानी में नाम लिख दीजिए, उस पानी से फर्श पर नाम लिख दीजिए अपने शत्रु का। दोस्तों यह जो नाम है आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि फर्श तो गीला रहेगा। गीले फर्श पे आपको पानी से नाम लिखेंगे तो किस तरह से दिखेगा, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपको नाम लिख देना है। आपको नहीं दिखाएगा तो कोई बात नहीं, आपने देखना भी नहीं है, हमें केवल नाम लिखना है। अब यदि आपको नाम याद नहीं है तो क्या करें, मान लीजिए आपके एक से ज़्यादा शत्रु हैं। अब एक से ज़्यादा शत्रु हैं और आपको यदि नाम याद नहीं है, मतलब कि आपका गुप्त शत्रु है, तो फिर आप उसमें शत्रु लिख दीजिए नाम, उस अनामिका उंगली से। आपको केवल क्या लिखना है, शत्रु लिखना है। और दोस्तों अब क्या करें, अब आपको उस शत्रु का स्मरण करना है। स्मरण करते हुए आप उस शत्रु पर पेशाब कर दीजिए। आपको ऐसा 5 दिन तक करना है। मान लीजिए आपने शनिवार को उपाय चालू करा था या रविवार को उपाय चालू करा था, तो रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरुवार तक ये उपाय करना है। यदि आप शनिवार को चालू करते हैं तो शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, ये उपाय 5 दिन आपको करना है। और शत्रु का नाम लिखें और उस पर आपको क्या करना है, पेशाब कर देना है। दोस्तों ये आपको जब करना है, जब आप पेशाब करते समय शत्रु के बारे में सोचेंगे, आप ये सोचेंगे कि आप शत्रु को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और उसके ऊपर पेशाब कर रहे हैं, उसके ऊपर आप सब कुछ खत्म कर रहे हैं, मतलब कि उसको पूरा का पूरा आप नेस्तनाबूद करने के तैयारी में हैं। और ऐसा करने के बाद आप समझ लीजिए दोस्तों, आपको शत्रु जो है तकलीफ तो नहीं पहुंचा सकेगा, साथ ही वो खुद निस्तनाबूद हो जाएगा, वो खुद खत्म हो जाएगा, वो खुद अपने मान सम्मान की हानि करवा बैठेगा, खुद लोगों से लड़ेगा और खुद ही समाज में बुरा खाएगा और खुद ही अपनी समाज में बिल्कुल नीचपन पे आ जाएगा। नीचता जो लोग होते हैं ना, जो उसको बोलेंगे कि नीच है इंसान, इससे मत बात करो, समाज में बिल्कुल अलगाव उसका हो जाएगा, पैसे कौड़ी की संबंधी समस्या उसको रहने लग जाएगी, वो अपनी खुद की ही देखेगा और दूसरे पर तो ध्यान ही नहीं दे पाएगा। उसकी जितनी भी सारी शक्तियां हैं वो सारी की सारी शक्तियां खत्म हो जाएगी यदि आपने इसको 5 दिन तक आपको कर लिया तो। दोस्तों यदि उसका कोई कारोबार है जहाँ से उसको धन आता है, जहाँ से उसकी बहुत अच्छी इनकम होती है, वहाँ से भी उसको धन आना बंद हो जाएगा, वो अपना धन भी सारा का सारा खत्म कर देगा। उसका धन जो है वो बीमारियों में लग जाएगा, उसको हो सकता है बहुत बड़ी बीमारी हो जाए, हो सकता है उसकी ज़िंदगी में उसको टेंशन हो जाए। तो दोस्तों ये जो आपको 5 दिन तक नियमित आपको करना है, इसके बीच में आपको कोई गैप नहीं होना चाहिए, कोई गैप नहीं डालना। जैसे कि मान लीजिए आज आपने करा, फिर कल नहीं करा, फिर लगातार 4 दिन तक कर लिया, तो ये काम नहीं करेगा। आपको गैप नहीं देना है, लगातार करना है, ध्यान रख के करना है। सुबह के समय करना है जब आप नहाते हैं, उसी के बाद जस्ट बाद ये करना है, और दिन में कभी भी नहीं करना। केवल नहाने के जस्ट बाद आपको नहाने के पानी से ही करना है। ऐसा नहीं कि आप दिन में जब आपको याद आ गई अब इस उपाय को करना है, तो वो सफल नहीं होगा दोस्तों। फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि उपाय कार्य नहीं कर रहा है, तो आप बिल्कुल आधा अधूरा ज्ञान जो होता है दोस्तों वो बिल्कुल खतरनाक होता है। यदि आधा अधूरा ज्ञान आप लेकर के भी जाते हैं तो फिर उससे आपका कोई भी फायदा नहीं होता है। इसमें आपको कोई भी मंत्र का जाप कुछ भी नहीं करना है। आपका जो शत्रु है उससे आपका पीछा छूट जाएगा। सिर्फ एक बार आप शत्रु का नाम लिखना और बस आपका शत्रु जो है वो शत्रु नाम की बाधा से आपको 100% छुटकारा मिल जाएगा। ये 101% उपाय काम करता है, इसको ज़रूर आपको करना है। दोस्तों यदि आपको इस उपाय को समझने में, जानने में कोई दिक्कत हो रही हो, कोई परेशानी हो रही है, तो दोबारा से वीडियो को जरूर देख लें। एक बार और उसको कॉपी पेन पर जरूर लिख लीजिए, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए आगे जाकर के, या फिर आप कुछ गलत ना कर दें, ठीक है। क्योंकि आपसी रंजिश या छोटी मोटी कहा सुनी में ये उपाय ना करें, किसी ऐसे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाए दोस्तों, क्योंकि इससे पाप लग सकता है। लेकिन यदि हमारे बिल्कुल ही परेशानी हो गए हैं अब वो शत्रु से और हमारा कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा, तो फिर आप इस उपाय को जरूर कर सकते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है।
तो क्योंकि दोस्तों शत्रु को नेस्तनाबूद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो वो हमारी उन्नति नहीं होने देता। तो निश्चित रूप से आपको उन्नति मिलेगी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर करना व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस उपाय को देख करके वो भी कर सके और वो भी अपने शत्रुओं का नाश कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।